हेलो बच्चों, कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लेते हैं कि सवाल क्या है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जहाँ हमें px दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx हमें दे रखा है x² माइनस 2। तो हमें px को gx से भाग देना है। ये विभाजन एल्गोरिथ्म हम पहले पूर्णांकों के लिए पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बहुपदों के लिए इस विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आइए कि ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। तो यहाँ देखिए आप बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, जैसे हमें यहाँ दिए हुए हैं px और gx, ये दो बहुपद दिए हुए हैं। तो यदि इस प्रकार से दो बहुपद हैं जहाँ पर gx 0 नहीं होना चाहिए, gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारे gx 0 नहीं है, तब बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं कि, यानी qx क्या है भागफल और rx क्या है शेषफल, ये इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं कि px यानी जिसमें भाग दिया था यानी भाज्य बराबर gx यानी जिसका भाग दिया है यानी भाजक गुणा qx यानी भागफल प्लस rx यानी शेषफल। तो ये बहुपदों के लिए क्या है विभाजन एल्गोरिथ्म। अब यहाँ पर हमारे दो कंडीशंस प्राप्त होती हैं, या तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा तब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और या फिर जो शेषफल की जो घात है वो gx की घात से कम हो जाएगी। यानी इस भाग की प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना है जब तक या तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है या फिर जो शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाती है। यदि शेषफल हमारा 0 आता है तब जो gx है यानी जो भाजक है वो px का एक गुणनखंड होगा। और जब हम इसमें px में gx का भाग देंगे तो किस तरीके से इसको करेंगे। px अंदर हमारा है जिसमें हमें भाग देना है, और भाग किसका देना है gx का हमें भाग देना है, और भागफल क्या आया qx आया, और शेषफल क्या बचा rx बचा। अब चलिए आ जाते हैं हम हमारे सवाल के ऊपर। हमारा सवाल है px हमें दिया हुआ है और gx हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम px में gx का भाग देंगे। हमारा px दिया हुआ है हमें x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx हमें दिया हुआ है बराबर x² माइनस 2। भाग की प्रक्रिया करने से पहले हम px और gx दोनों को देख लेंगे कि वो चर राशि के घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में। जैसे ये हमने देख लिया x की घात 3 है, फिर x की घात 2 है, ये 1 है, यहाँ पर घात 0 है। इसी तरीके से gx में भी x की घात 2 है, फिर घात हमारी x की 0 है। यानी ये हमारे बिल्कुल, इसको हम कहते हैं मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो ये भी हमारा बहुपद मानक रूप में है और ये भी हमारा मानक रूप में है। यदि ऐसा नहीं हो, यानी जैसे 5x मान लीजिए 3x² माइनस 3x² से पहले लिखा हुआ होता तो हमें उसको घातों के घटते हुए क्रम में लिख देना था। पहला स्टेप पूरा होने के बाद में फिर हम अंदर यानी भाग का एक निशान बनाएंगे और px को हम अंदर, क्योंकि इसमें हमें भाग देना है, इसको हम अंदर लिख लेंगे, और gx का हमें भाग देना है, ये हम यहाँ
लिख लेंगे क्योंकि इसका हमें भाग देना है। ठीक है, इसके आगे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि जो px का यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है, x की घात 3। तो रफ पेपर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला पद चिन्ह सहित हम लिखेंगे। ये ध्यान रखना कि हमें जो पहला पद इसका लिखना है अंदर वाली संख्या का, वो हमें चिन्ह सहित लिखना है। ये हमने लिख लिया, बटा जिसका हम भाग दे रहे हैं यानी x² - 2 का, इसका भी हमने पहला पद हमारा क्या है, x² है। तो नीचे हम लिख लेंगे x²। अब देखो बच्चों, आप एक बहुपद का दूसरे बहुपद में, छोटे छोटे जो बहुपद हमने थे एक एक पद वाले, वो हम पिछली कक्षा में भाग देना सीख गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ देखिए x गुणा x, क्योंकि ये x की पावर 3 है, और नीचे कितना है, x की पावर 2 यानी x गुणा x। तो एक x से एक x कट गया, दूसरे x से दूसरा x कट गया, यहाँ पर क्या बचा, x। यानी हम जब इसका भाग इस बहुपद में देंगे तो पहला भागफल का जो पहला पद है वो क्या आएगा, x। ठीक है, अब देखिए जो हमारा भागफल में आया पहला पद, उसका गुणा हम इस भाजक से करेंगे यानी इस बहुपद से करेंगे। तो रफ का ही हम यूज़ ले लेते हैं जिससे हमारी गलती नहीं हो। एक सवाल में आप देख लीजिए, इस तरीके से हम करेंगे। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर x² - 2 का गुणा हम किससे कर रहे हैं, x से। तो x का गुणा पहले हमारा होगा x² से। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी x की घात कितनी हो जाएगी, 3। यानी x का गुणा x² से होकर के क्या हुआ, x की घात 3। फिर x का गुणा -2 से हम कर रहे हैं, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। तो आइए, हमारा जब हमने इस संख्या को इससे गुणा किया इस बहुपद से, तो हमारा क्या बहुपद आया उसको हम लिख लेंगे इसके नीचे। पर हम अब देखो यहाँ x³ के नीचे x³ हमने लिख दिया। जो सजातीय पद हैं, सजातीय पद के नीचे हम सजातीय पद लिखेंगे। तो x वाला देखिए कौन सा है, -2x है, इसको हम किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें घात कितनी है, x की घात 2 है, और यहाँ पर कितनी है, x की घात 1 है। तो इसका सजातीय पद कौन सा है, ये +5x है। इसके नीचे हम लिख देंगे -2x, यानी इसके नीचे हमने -2x हमने नहीं लिखा, हमने किसके नीचे लिखा, 5x के नीचे लिखा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सजातीय हैं। ये चीज़ हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, सजातीय कौन से पद होते हैं। अब हमने एक लाइन खींच दी। अब देख लिए इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाले ये पद हैं इनके चिन्ह हम चेंज कर देंगे, यानी इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब x² - x² यानी समान पद हैं विपरीत चिन्ह वाले, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ ये कट गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी ये पद हमारा एज इट इज आ जाएगा, -3x² आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए 5x में से 5x ये, और ये माइनस का था, ये किसका हो गया, +2x, यानी ये टोटल कितने हो गए, 7x प्लस के 7x, 5x प्लस के और ये भी प्लस के हो गए, यानी टोटल 7x। और एक और बाकी का बाद लास्ट वाला पद जो बचा है वो क्या है, -3। तो यहाँ पर हमने इसमें
इस बहुपद में से इनको घटाया तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसकी घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसमें भी हमारी ये घात 2 है, यानी भाग चला जाएगा। तो हम आगे उसी भाग की प्रक्रिया को करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था उसी तरीके से वापस उस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। क्या किया था हमने, इसका पहला पद लिया यानी -3x² लिया और इसमें इसके पहले पद यानी x² का भाग दे करके देखेंगे कितनी बार जाता है। केवल ये देखने के लिए हम कर रहे हैं कि कितनी बार भाग जाएगा। तो x² से तो x² कट जाएगा और भाग कितनी बार जाएगा, -3 बार। तो हम यहाँ पर भागफल में क्या लिख लेते हैं आगे, -3। अब क्या करेंगे, याद है आपको कि इस x² -2 का गुणा किससे करना है, -3 से। तो आइए रफ में हम कर लेते हैं। x² -2 का गुणा किससे हम कर रहे हैं, -3 से। तो देख लीजिए क्या आता है, -3 का गुणा x² से किया तो -3x², क्योंकि यहाँ पर प्लस है या माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा और ये x² आ जाएगा। फिर -3 का गुणा -2 से हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 3 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 6। यानी अगला पद हमारा यहाँ इसका गुणा करने पर, इस संख्या से -3 का गुणा करने पर क्या संख्या आई हमारी, -3x² + 6। चलिए हम इसके नीचे इसको लिख लेते हैं। तो क्या आया हमारा, -3x² और +6। +6 किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, नहीं, इसके नीचे जाएगा, अचर पद के नीचे अचर पद, ये खाली रह जाएगा और यहाँ +6 हमारा आ जाएगा। फिर हम एक लाइन खींच लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि नीचे वाले इन पदों के चिन्हों को हमें बदलना है। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये -3x² है, ये +3x² है, विपरीत चिन्ह के समान पद हैं तो समान संख्याएं हैं, इसलिए ये कट जाएंगी। क्या बचेगा, यहाँ पर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बचा, +7x। यहाँ पर देख लीजिए ये -3 है और ये कितने हैं, -6। दोनों माइनस के हैं तो -3 और -6 मिलकर के क्या हो गए, -9। अब यहाँ पर देखिए आप कि हमारे जो ये संख्या बची है इसमें x की घात कितनी है, 1, जबकि जो भाजक है उसमें x की घात कितनी है, 2। तो इससे ये घात छोटी है, इसका मतलब अब आगे भाग नहीं जाएगा, यानी यहाँ तक हमें प्रक्रिया अब आगे छोड़ देनी है। तो यहाँ हमारे पास में भागफल क्या प्राप्त हो जाएगा, भागफल हमारा प्राप्त हो गया, भागफल यानी QX हमारा क्या प्राप्त हुआ, x - 3, और शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ, शेषफल को हम RX से लिखते हैं, ये 7x - 9। अब एक बार इसकी जांच कर लेते हैं कि हमारा ये सही है या नहीं है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, Px बराबर Gx इंटू QX प्लस RX।
चेक कर लेते हैं। जी एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा क्यू एक्स हमारा क्या प्राप्त हुआ, एक्स माइनस 3 प्लस आर एक्स क्या प्राप्त हुआ हमारा, 7x माइनस 9। तो चलिए देख लेते हैं। इनका गुणा करना यानी एक बहुपद का दूसरे बहुपद से गुणा हम करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे कि पहले x का गुणा हम इस पूरे बहुपद से करेंगे। तो x का गुणा एक्स स्क्वायर से करते हैं तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी x की घात 2 और x की घात 1, यानी कितना हो जाएगा, x की घात 3। x का गुणा एक्स स्क्वायर से किया हमने तो क्या आया, x की घात 3। फिर x का गुणा माइनस 2 से किया तो क्या आया, माइनस के 2x। अब इस x से इस पूरे पद का गुणा हो गया। अब किससे करना है, माइनस 3 से। तो माइनस 3 से हमने एक्स स्क्वायर का गुणा किया तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा। फिर माइनस 3 का गुणा किससे करेंगे, माइनस 2 से। तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 3 दूनी 6, और ये हमारा प्लस हो रहा है, यहाँ पर हम एज इट इज इसको लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x की घात 3 और कहीं पर नहीं है तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए हम घातों को व्यवस्थित करेंगे कि x की घात 3 के बाद x की घात 2 वाला पद देख लेते हैं। तो ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसके बाद में x की घात 1 वाला ये पद है और एक ये वाला, यानी ये हमारे सजातीय पद हैं। इन सजातीय पद को हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2x हैं और ये प्लस के 7x हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5x, क्योंकि माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 7 हैं, यानी माइनस के 2x प्लस के 7x बराबर क्या होते हैं, प्लस के 5x। तो हमारा ये 5x आ जाएगा। फिर इसके बाद में और क्या बचे हमारे, प्लस का 6 बचा और माइनस के 9 बचे। तो प्लस का 6 और माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 3। यानी जो ज़्यादा संख्या है उसमें से हम कम वाले को, विपरीत चिन्ह है तो उसको घटा लेंगे और चिन्ह कौन सा लग जाएगा, ज़्यादा वाले का। तो हमारी जो px प्राप्त हुआ है, देखिए क्या प्राप्त हुआ है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देख लेते हैं हमारा क्या यही है px, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये हमारे चिन्ह सहित, बिल्कुल हम चिन्हों को भी ध्यान से देखेंगे, कहीं भी हमारे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारा px ये बिल्कुल वही संख्या हमारे प्राप्त हो रही है, यानी हमारा ये विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया है। यानी px बराबर हमको प्राप्त हो गया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। जब हमारा विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर कहीं गलती नहीं हुई है और हमने जो भागफल और शेषफल प्राप्त किया है वो बिल्कुल हमारा सही आया है। यानी भागफल हमें क्या प्राप्त हो गया, x माइनस 3, और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 7x माइनस 9। अतः भागफल बराबर x माइनस 3 व शेषफल बराबर 7x माइनस 9। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।